जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनाऊंगी। कथा सुनने से पहले हाथ में थोड़ा से अक्षत या पुष्प लेकर कथा का श्रवण करना है। एक कलश में जल हमें रख लेना है। तो चलिए कथा का शुरुआत करते हैं। शंकर जी ने पार्वती जी को कहा, एक बार तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा किनारे मुझको पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। उस घोर तपस्या के समय नारद जी हिमालय के पास गए तथा कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या पार्वती के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद जी की बनावटी बातों पर विश्वास करके हिमालय ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फिर नारद जी विष्णु भगवान के पास गए और कहा, पर्वतराज हिमालय अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं, आप इसकी स्वीकृति दे दें। नारद के जाने के पश्चात हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती को बताया कि उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ तय कर दिया गया है। ये बात सुनकर माता पार्वती को अत्यंत दुख हुआ। पार्वती जी अपनी सखी के पास गई और सखी के पास जाकर विलाप करने लगी। दुख का कारण उसकी सखी ने पूछा तो पार्वती जी ने बताया कि इधर मैं भगवान शिव शंकर को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या कर रही हूँ और उधर मेरे पिता मेरा विवाह विष्णु भगवान जी के साथ करना चाहते हैं। तुम मेरी सहायता करो, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। सखी ने धीरज देते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी कि तुम्हारे पिता को भी पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ पर हो। इस प्रकार पार्वती माता सखी के सम्मति से घने वन में चली गई। इधर पार्वती माता के पिता हिमालय ने घर में इधर उधर बहुत उसको खोजने की कोशिश की, ढूंढने की कोशिश की। जब पार्वती माता को कहीं नहीं पाया तो बहुत ज्यादा चिंतित हो गए, क्योंकि पार्वती माता का विवाह भगवान विष्णु के साथ निश्चित हो चुका था। वचन भंग होने की चिंता से वो मूर्छित हो गए। तभी सभी पर्वत जितने भी वहां पर थे सभी आ गए। सभी ने पार्वती माता की खोज करना प्रारंभ कर दिया। उधर सखी के साथ पार्वती माता नदी के किनारे गुफा में भगवान शिव शंकर के नाम से तपस्या करने लगी। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पार्वती माता ने उपवास किया, मिट्टी से शिवलिंग बनाकर स्थापित किया और उनका पूजन किया। साथ में रात्रि जागरण भी किया। पार्वती माता के इस कठिन व्रत और तप से भगवान शिव शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें पूजन स्थल पर आना ही पड़ा। भगवान शिव शंकर ने कहा, मैं तुम्हारी पूजा और व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे जो वर मांगना चाहती हो मांग सकती हो। माता पार्वती ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करें। अपने वचन के अनुसार भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। तत्पश्चात भगवान शिव शंकर कैलाश पर्वत पर चले गए तथा प्रातः की बेला में माता पार्वती ने पूजन सामग्री को नदी में विसर्जित कर दिया। जब वह पूजन सामग्री को विसर्जित कर रही थी उस समय उनके पिता हिमालय राज उस स्थान पर आ गए। वे अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुए और पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें सब जगह खोज लिया। तब माता पार्वती ने अपने भगवान शिव शंकर के विवाह के विषय में अपने पिताजी को बताया। वे माता पार्वती को घर के ले जाने के लिए आए थे। जब उन्होंने घर चलने के लिए कहा तो माता पार्वती ने कहा, अगर आप विधिवत हमारा विवाह कराएंगे तभी मैं आपके साथ चलूंगी। हिमालय राज मान गए और वो पार्वती को अपने साथ महल में ले आए। तब शास्त्र विधि के अनुसार भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ। हरतालिका व्रत का नामकरण सखी द्वारा हर जाने के कारण हरतालिका पड़ा। भगवान शिव शंकर के माता पार्वती को बताया कि जो भी स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा और विधि पूर्वक करेगी उसे तुम्हारे समान अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। तभी से सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए हरतालिका तीज का व्रत करने लगी और माता पार्वती से अटल सुहाग का प्राप्त करने लगी। हे भगवान शिव शंकर, हे माता पार्वती, जैसे माता पार्वती को अटल सुहाग प्राप्त हुआ है वैसे इस कहानी को कहते सुनते होकारा भरने वाले सभी को सुहाग सलामत रखना और सबको अटल सुहाग प्रदान करना। ये थी हरतालिका तीज व्रत की कथा। इसके बाद हमें गणेश जी की भी कथा का श्रवण करना है। तो चलिए अब गणेश जी की कथा का श्रवण कर लेते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। बूढ़ी माता रोजाना गणेश जी की पूजा आराधना किया करती थी। रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोज वो गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ की हवेली बन रही थी। बूढ़ी माता ने जाकर कारीगर से कहा, कारीगर भाई मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोला, माता रानी जितने देर में आपके लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में हमारी दीवार बन जाएगी, हमारे पास समय नहीं, आप किसी और से बना लो। बूढ़ी माता को बहुत ज्यादा दुख हुआ, बहुत ज्यादा बुरा लगा। बूढ़ी माता मन ही मन सोचने लगी, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। यह कहकर बुढ़िया अपने घर आ गई। अब कारीगर जब भी दीवार बनाए दीवार टेढ़ी हो जाए, दीवार गिरा कर दोबारा बनाए फिर टेढ़ी हो जाए। ऐसा ही दीवार को बनाने और गिराने में सारा समय निकल गया। शाम हुई, शाम को सेठ जी आए। सेठ जी ने आकर कहा कि आज कोई काम नहीं हुआ। तो कारीगर बोला, महाराज काम तो बहुत कर रहे हैं लेकिन जब भी दीवार बनाते दीवार टेढ़ी हो जाती है, उसे गिराना ही पड़ता है। फिर कारीगर ने बूढ़ी माता के आने की सारी बात सेठ जी को बताई। सेठ जी ने कहा, बूढ़ी माता को मेरे पास ले चलो। कारीगर सेठ जी को
को बूढ़ी माता के पास लेकर के गए। सेठ जी ने हाथ जोड़ के कहा, हे बूढ़ी माई, हम आपके पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करा दो। गणेश जी तो सारी बात सुन रहे थे। जैसे ही सेठ जी ने यह बात कही तुरंत दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने भी बुढ़िया के लिए पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा दिए। गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी करी, वैसे इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी के काम सीधे करना और सबके घर में आना धन के भंडार भर देना। और जैसे आपने बूढ़ी माता की इच्छा पूर्ण की, वैसे ही सबकी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करना। यह थी गणेश जी की कथा। इस तरह से हरतालिका तीज व्रत की कथा पूर्ण हो जाती है। और कथा सुनने के बाद हमने जो हाथ में फूल और चावल लिए थे, अक्षत लिए थे, वो हमें भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश जी को समर्पित कर देना है। कुछ अक्षत के दाने जल के लोटे में भी डाल देंगे। इस तरह से कथा पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, यह थी हरतालिका तीज व्रत की कथा। कथा आप लोगों को कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव, जय मां पार्वती लिखना ना भूलें। और यदि ये वीडियो जरा भी आप लोगों के लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर से कर देना और शेयर जरूर से कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार किस प्रकार से करती हैं, ये देखने के लिए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।